अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान शेख। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारा आज का मौजू है साजिश और मुदाखलत। मेरी नज़र में साजिश वो होती है जो पीछे रहकर की जाए, जो नज़र ना आए, जो छुप कर की जाए। और मुदाखलत वो होती है जो खुल्लम खुल्ला की जाए, जो डंके की चोट पे की जाए, जो ज़ोरे बाजू पे की जाए। अब फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है कि हमें ये मुदाखलत मंजूर है या नहीं है। कल की DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस बात पे मोहर सबत कर दी है कि जो इमरान खान साहब का बयानिया है कि मुझे बाहर के बैरूनी ताकतों ने कोशिश की है निकालने की, तो वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। उस पे मोहर सबत हो चुकी है कि लेटर आया था, जो उसमें लिखा है, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो वैसा ही है सब कुछ। यानी कि उसमें लिखा था कि इमरान खान को निकालेंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छे नताइज होंगे, अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान बहुत बुरे नताइज के लिए तैयार हो जाए। इसका मतलब ये तस्दीक हो गई कि हमारे मामलात में अब दूसरे दुनिया के मुल्क फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसको इस मुल्क का हुक्मरान होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। अब बैरूनी ताकतें इस बात का फैसला करेंगी, नहीं करेंगी। ये फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जाग रही है और पाकिस्तानी कौम का 60% तबका नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है। और पाकिस्तान का नौजवान इस वक्त जान रहा है सब कुछ, देख रहा है सब कुछ। वो इन बातों को बड़े गौर से देख रहा है। उसने बहुत कुछ देखा है। उसने देखा है कि मेरे पाकिस्तान की पाक फौज को किस तरह एक मफरूर मुजरम ने गालियां दी, नाम ले लेकर बुरा भला कहा, किस तरह उसकी एक बेटी ने मेरे मुल्क के पाक आर्मी के आला ओहदेदारों का नाम ले लेकर बुरा भला कहा, गालियां दी, मेरी पाक आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की, उसे बुरा भला कहा। और ये सब कुछ देखा है पाकिस्तानी कौम ने, ये भूली नहीं है। ये अभी थोड़ी देर की पहले की बात है कि किस तरह इस कौम के जो हीरो हैं, जो इस कौम का फख्र हैं, उस पाक आर्मी को किन अलकाबात से नवाजा जा रहा था इनकी तरफ से। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वही आज मेरे मुल्क के हुक्मरान बने बैठे हैं। ये पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है। ये कौम अब जाग चुकी है। इसका सबूत इमरान खान साहब ने पेशावर के जलसे में दे दिया है। और अब कराची और उसके बाद लाहौर, ये बात रुकने वाली नहीं है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है इस कौम को। इसका सबूत सोशल मीडिया से ले सकते हैं। 8 दिन हो चुके हैं इस ट्रेंड को चलते हुए, मगर ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ रहा है। 20 से ज़्यादा ममालक में इस वक्त ये ट्रेंड चल रहा है। 17 ममालक में ये टॉप पर है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल इस वक्त इसमें ट्वीट आ चुकी हैं। इससे ज़्यादा ट्वीट पूरी दुनिया में किसी ट्रेंड में शामिल नहीं हुई थी। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि ये काम पाकिस्तानी कौम बाशऊर कौम है, ये समझदार कौम है, ये अपने फैसले खुद करना जानती है, ये किसी की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करती। और अब PDM की बात कर लें, जिसने आकर दूध की नहरें बहानी थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की माशियत को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर लेकर जाना था, आते सारी चीनी महंगी कर दी। उसके बाद कल बिजली का यूनिट महंगा कर दिया और अब पेट्रोल की समरी उनके टेबल के ऊपर पड़ी है।
कौन सा फार्मूला है इनके पास जिसके तहत ये तरक्की करने जा रहे थे? ये इस काम के लिए नहीं आए थे कि पाकिस्तान की तरक्की की जाए। ये सिर्फ आए थे नैब को ख़त्म किया जाए, अपने करप्शन के केसेस ख़त्म किए जाए, अपने आप को अदालतों से रिलीफ लिया जाए और उस मफरूर को भी पासपोर्ट जारी कर दिया गया। इससे ज़्यादा बड़ी बदकिस्मती इस पाकिस्तानी कौम की क्या हो सकती है? जो इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ज़मानत दी थी 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर कि इसको जाने दिया जाए और ये 8 हफ्ते के अंदर वापस आ जाएगा। नहीं भूली है पाकिस्तानी कौम, जानती है सब कुछ। वहम है आप लोगों का कि ये पाकिस्तानी कौम भूल गई है। और जो वक्त का वज़ीर आज़म है, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। जिस दिन उसने हलफ उठाया उससे एक दिन बाद और पता चला जिस बंदे ने फर्द जुर्म आयद करनी है उसे जबरी छुट्टी पे भेज दिया गया और कोई पता नहीं, मामला उधर ही पड़ा है। ये उसी वज़ीर आज़म के बेटे को अब वज़ीर आला बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। क्या पाकिस्तान की माएं बांझ हो चुकी हैं? नहीं, ये पाकिस्तान की कौम अपने फैसले बाहर से नहीं होने देगी। ये चंद एक खानदान जो गैर फितरी तौर पर इकट्ठे हो गए, ये पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं हुए थे, ये अपने मफादात के लिए हुए हैं, ये अपना माल बचाने के लिए हुए हैं। सब देख रही है ये कौम। इसने देखा था शहबाज शरीफ साहब को कि उसने आसफ अली जरदारी को लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था, कराची की सड़कों पे घसीटना था और फिर उसके घुटनों में बैठ गए। जानती है ये कौम, जानती है मरियम के वो बयान कि इमरान जरदारी भाई भाई और फिर आपस में एक दूसरे के साथ वजारतें बांट रहे हैं, हुकूमत को गिरा रहे हैं। ये डीजल का नाम पीटीआई ने नहीं दिया था, ये नून लीग ने दिया था। आज वही डीजल उसके साथ बैठा है। तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है? ये जानती है पाकिस्तानी कौम, भूली नहीं है और ना ही भूलने देगी। इसी का सबूत है कि आज कौम इमरान खान के पीछे शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो चुकी है। शरीके जुर्म ही होगा जो अब रहा खामोश। खुदा की कसम, ये मट्टी वफा को तरसेगी। ये कौम अब शरीके जुर्म नहीं होगी, अब ये खामोश नहीं रहेगी। ये इस मट्टी को अब और ज्यादा जुल्म नहीं बर्दाश्त करने देगी। ये अब आज़ादी चाहती है, ये जहनी आज़ादी चाहती है। ये नहीं चाहती इसके फैसले दूसरे मुल्कों में बैठकर किए जाएं। ये नहीं चाहती कि इसे भिखारी कहा जाए, ये नहीं चाहती कि इसे गुलाम कहा जाए। ये जानती है सब कुछ। कैसे यहां तक आ गया ये मुल्क? क्या इमरान खान का कसूर था? 70 साल से इमरान खान हुकूमतों में है? नहीं, हम भूलने वाले नहीं हैं और ना भूलने देंगे। फैसला हो चुका है, ये पाकिस्तानी कौम एक आज़ाद रियासत है और आज़ाद ही रहेगी इंशाल्लाह। जितनी भी कुव्वतें हैं, जितनी भी ताकतें हैं, अपना जोर लगा लें और देख लें कि ये पाकिस्तानी कौम क्या फैसला करती है। इमरान खान साहब का कसूर ये था कि वो दुनिया के वानों में जाकर इस्लाम की बात करता था। हजरत इकबाल फरमाते हैं, वो शहर जो कभी फरदा है कभी है मरोज,
नहीं मालूम होती है कहाँ से पैदा वो शहर जिससे लर्जता है शबस्ताने वजूद, होती है बंदाए मोमन की अज़ा से पैदा। वो जाके पूरी दुनिया के अवानों में इस्लाम की अजानें देता था। आज मैं देख रहा था इसराइल ने जाके कुलम खुला दहशतगर्दी की है बैतुल मुकद्दस की मस्जिद में। है कोई पूछने वाला? एक ही आवाज़ थी और उसे भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने इंडिया से मिलके अलामिया जारी कर दिया है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुक्मरान दहशतगर्दी में कोई खातर खा किरदार नहीं अदा कर रहे। कौन बोला इस पे? इमरान खान के होते हुए जुर्त थी किसी की? कोई ऐसी बात करता, कोई ऐसे लफ्ज बोलता? उनको पता था कि आगे से जवाब आएगा। ये पाकिस्तानी कौम देख रही है, पाकिस्तानी कौम जानती है, भूली नहीं है और ना भूलने देगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।